अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट दानिश अकरम। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट्स और वावल के बारे में। कल जो हमने डिस्कस किया था वो इंग्लिश की इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी। आज कॉन्सोनेंट्स और वावल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स और वावल कौन से होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वावल्स की तरफ, हुरूफ इल्लत। टोटल जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे पास क्या है, 26 हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, जिसमें और जो 21 है वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कौन कौन से हमारे पास जो है वावल्स हैं, आइए देखते हैं। वावल्स अंग्रेज़ी के 5 हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। अंग्रेज़ी ज़बान में इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये ज़बर ज़ेर पेश के अलावा हुरूफ के जोड़ने के काम आते हैं। ये हुरूफ इल्लत वावल दर्जा ज़िल है। कौन कौन से हैं? AEIOU ये हमारे पास क्या है, वावल्स है। कभी कभार वाई भी हुरूफ इल्लत में शुमार होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो है हमारे पास, कॉन्सोनेंट 21 है हमारे पास। आइए देखते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या काम करते हैं। 5 हुरूफ इल्लत के अलावा 21 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कहलाते हैं। ये हुरूफ इल्लत के साथ मिलकर लफ्ज बनाते हैं। हुरूफ तहज्जी के अल्फाज को सही आवाज़ों के साथ मुताला करना अज हद ज़रूरी है। हुरूफ तहज्जी से अल्फाज बनते हैं और अल्फाज से जुमले बनते हैं। जुमले बनाने के लिए अज्जाए कलाम का बारीकी बीनी से मुताला करना अंग्रेज़ी ज़बान के सीखने का मरहला आसान बनता है, क्योंकि जब तक किसी ज़बान के इब्तिदाई कवायद से आगाही ना हो तब तक इस ज़बान का सीखना ना सिर्फ दुश्वार बल्कि बाज़ औक़ात बेसमर साबित होता है। व्यूअर, आज थी छोटी सी वीडियो कॉन्सोनेंट और वावल के बारे में। मज़ीद इस तरह इंग्लिश के इंशाल्लाह लेक्चर्स में मिलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मज़ीद भी हम इससे अच्छी वीडियो बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। और आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।